जैसे कि हमने देखा टेस्टिंग कितनी महत्वपूर्ण है इस बीमारी के दौरान। तो कितने प्रकार के एक्चुअली टेस्ट होते हैं और उनके रिजल्ट्स में कुछ फर्क आता है क्या? ये टेस्ट के बारे में जानने से पहले इसका जो टेस्ट है क्या, ये जरा समझ लेते हैं, क्योंकि उसका बेसिस समझ लें तो ये टेस्ट के बारे में समझना बहुत आसान हो जाता है। ये कोई भी टेस्ट जो है वो या तो वायरस के अवशेष, अलग अलग उसके हिस्से हैं कि नहीं हमारे शरीर में, वो पता करते हैं। या तो फिर शरीर के इम्यून सिस्टम ने क्या वायरस के सामने एंटीबॉडी पैदा की है कि नहीं, ये पता करते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट का एक अलग अलग इम्प्लीकेशन होता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है और महत्व अलग अलग होता है। ये वायरस जो है एक, जिसे कहते हैं एक आरएनए वायरस है। कोई भी ये जो वायरसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे सेल्स में, कोशों में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए में से प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन जो होता है वही एंटीजेंस बनते हैं। एंटीजन यानी जिसके सामने फिर एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन हरदम एक प्रोटीन ही होता है, और प्रोटीन बनता है आरएनए से, आरएनए बनता है डीएनए से। ये हमारे हर एक कोश की फिजियोलॉजी है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो एंटीजन जो बनता है, प्रोटीन जो बनता है, उसके सामने अगर मान लीजिए कि मेरा कोई सेल आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, क्या होता क्या? तो वो सेल के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके सामने सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम वार करेगा। वो पहले जाके जांच करेगा कि मेरा है या पराया है। उसे पता चल गया कि ये मेरा नहीं है और कोई है, पराया है, तो तुरंत सारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कई अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स कई कई प्रकार होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। हर एक का अपना काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में। ये सेल्स भी होते हैं और सेल्स फिर एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। जैसे बी सेल्स हैं, उसमें से एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। तो वो ये सारे इम्यून सिस्टम के अलग अलग हिस्से जो हैं उनके कार्यों की वजह से ये जो सेल मेरा जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको मारा जाता है, खत्म किया जाता है। तो ये कैसे शुरुआत हुई उसकी, कि मेरे सेल पे जो प्रोटीन्स थे, एंटीजेंस थे, उसको पकड़ लिया, देख लिया ये प्रोटीन मैंने बनाए हुए हैं या और किसी के, और फिर उसके सामने वार हुआ। यही बेसिक जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वायरस के सामने भी यही होता है। फर्क इतना ही है कि अलग अलग वायरसेस में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रोटीन्स के सामने इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। जी। कोरोना वायरस जो है वो कहा जाता है वो आरएनए वायरस। आरएनए वायरस यानी क्या, उसमें डीएनए है ही नहीं, सिर्फ आरएनए। कोई वायरस होता है डीएनए होता है, उसमें आरएनए होता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, डीएनए की भी आवश्यकता है, आरएनए की भी आवश्यकता है जी। तो वायरस सिर्फ डीएनए या आरएनए से कैसे काम चला लेता है? क्योंकि वो खुद प्रोटीन बनाता ही नहीं। अगर वायरस बनना है पूरा, यानी वायरस में अंदर डीएनए आरएनए होता है, डीएनए या तो आरएनए, और उसके बाहर एक उसका कवर होता है जिसपे प्रोटीन्स होते हैं। तो कवर बनाने के लिए भी प्रोटीन्स बनाना तो जरूरी है ना। उसके पास कारखाने है ही नहीं उसके सेल के अंदर, वायरस के अंदर, जिससे वो प्रोटीन बना पाए। उसके पास सिर्फ जानकारी कि मुझे जो आवश्यक है वो प्रोटीन बनाने के लिए किस तरह के प्रोटीन चाहिए, उसका कोड है उसके पास, आरएनए। लेकिन उसमें से प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है नहीं उसके पास। इसीलिए वायरसेस को सेल्स की जरूरत पड़ती है। सेल में घुस जाते हैं। सेल में घुसने के बाद मान लीजिए कोरोना वायरस मुझे लग गया, तो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, मेरे नाक के, गले के जो लाइनिंग है वहां के सेल्स के अंदर वायरस घुस गया जी। वो अंदर घुसकर, सेल के अंदर घुसने के बाद वो आरएनए उसका जो है वो अंदर काम करने लगता है। वो ऑर्डर करता है हमारे सेल को, चलो मेरा प्रोटीन बना के दो। अब सेल को तो पता नहीं ये मेरा है किसी का है,
तो उसने कहा ठीक है, आरएनए बताया भैया ये ऑर्डर आ गया, इतने प्रोटीन बनाने, बना लो। तो बना लिया। तो जैसे जैसे बनता जाता है और साथ साथ में आरएनए जो है मल्टीप्लाई होता जाता है अंदर। अच्छा। एक के अनेक आरएनए कॉपीज बन जाता है। हर एक आरएनए को अपना अपना एक कवच मिल जाता है। जैसे उसका जो कवर होता है, जो पहले कवर लेके आया था सिर्फ आरएनए अंदर घुसा था, उसमें से अनेक बन गए। हर एक का वो प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए हर एक का अपना अपना कवच बना लेता है, और फिर वो वायरस बाहर सेल से निकलता है। जब वो सेल मर जाता है तो उसमें से वायरसेस निकलते हैं। अंदर घुसा एक वायरस, बाहर निकले अनेक, हजारों। तो ये उसका रेप्लिकेशन, इस तरह से वायरस फैलता है। इसलिए हमारे में मान लीजिए 1000 वायरस घुसे तो एक दिन के अंदर वो करोड़ों बन जाएंगे अंदर। इतना जल्दी वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म। इस पर से सारे टेस्ट बनते हैं। एक जो कॉमन जो टेस्ट है, जो अब सब जगह पहले से शुरुआत वहीं से हुई थी, अभी भी मेन टेस्ट वही रहा है, जिसको आरटीपीसीआर कहते हैं। तो आरटी का रियल टाइम भी होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, अलग अलग नाम है उसकी, चिंता ना करें। बट पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बहुत पुराना टेक्निक है, पिछले 40-50 साल से हमारे पास है, जिससे अगर एक छोटा सा आरएनए का हिस्सा भी मिल गया हमको, आरएनए का या डीएनए का, किसी भी जानवर का, किसी भी जंतु का, किसी भी कीड़े का, उसको लेके हम मशीन में डालेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ आरएनए का एक टुकड़ा है। उस आरएनए के टुकड़े के अनेक कॉपीज बना लेता है, और वो कॉपीज बना के फिर उसको जांच करके पता करता है कि ये कौन सा, किस जानवर का, किस ये वायरस का या बैक्टीरिया का ये टुकड़ा। चूंकि हर एक स्पीशीज का, हर एक प्रजाति का ये जो आरएनए डीएनए होता है बहुत स्पेसिफिक होता है। ये कोरोना वायरस का जो आरएनए है वो कोरोना वायरस 19 का, यानी जो SARS-CoV-2 बोलते हैं, जो पहले के कोरोना वायरस से अलग है। अलग है कैसे पता है? क्योंकि उसका आरएनए अलग है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो जब आरएनए डिटेक्ट करता है टेस्ट, ये भी पता बहुत स्पेसिफिकली बताता है कि ये SARS-CoV-2 का आरएनए है, ना कि SARS-CoV का, MERS-CoV का और कॉमन कोल्ड के कोरोना वायरसेस का। वो सब नहीं है, ये कुछ अलग है। कोरोना वायरस है लेकिन ये स्पेसिफिकली। तो इतने स्पेसिफिसिटी के साथ ही आरएनए को पहचानने की हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, वो आरटीपीसीआर कहते हैं। अच्छा, तो वो दैट इज अ कॉमनेस्ट टेस्ट। तो उससे क्या पता लगा रहे हैं हम लोग? प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हम लोग, कह रहे हैं आरएनए जो मिला, राइट। पर लास्ट टाइम जैसे हमने बात किया था, आरएनए मिलना इसका मतलब नहीं है कि वायरस लाइव है जी। एक जिंदा जागता वायरस मिल गया हमको जो रेप्लिकेट कर पाएगा। उसका मतलब इतना ही है कि जैसे कोई आदमी को या जानवर को सैकड़ों साल पहले दफनाया था, अगर उसको हम लोग ने खोद के निकाला मुर्दे को, तो उसमें से छोटा भी कोई टुकड़ा अगर मिल जाता है, मसल का, स्किन का, हेयर का, बोन का, उसमें से हमें उस आदमी का डीएनए सारा निकाल सकते हैं। वैसे ही ये आरएनए जो है, वो आरएनए पकड़ना का मिल गया, उसका मतलब क्या हो गया कि हाँ ये कहीं कोई कोविड-19 के वायरस का कोई विशेष तो मिल गया। पक्का क्या हुआ कि अंदर कभी ना कभी तो कोरोना वायरस था, कोविड-19 हुआ था, ये पक्का पता चला। आज है क्या उसको ये पता नहीं, आज बीमार है क्या ये पता नहीं, क्या ये सारा वायरस है क्या ये पता नहीं, ये क्या इन्फेक्ट कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। पर इतना तो ये आरटीपीसीआर का सीमित इतना लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हमें बता सकता है कि ये जो मिला है हमको क्या है। इज इट इन्फेक्शन, इज देयर अ पार्ट ऑफ SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 का कोई हिस्सा है या नहीं? या डेफिनेटली बताते हैं। तो ये आरटीपीसीआर की बात होगी, ये एक बात। उसके भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक तो आरटीपीसीआर जो क्लासिकल टेक्निक है वो एक है,
उसके जैसे ही सिमिलर जीन डिटेक्टिंग टेक्निक्स दूसरे भी हैं, ट्रू नेट है, सीबी नेट है, जो अभी अलग अलग जगहों में मिल रहे हैं। उनका एडवांटेज ये है कि थोड़ा जल्दी से वो पकड़ पाते हैं। जैसे आरटीपीसीआर को का जो प्रोसेसिंग टाइम है 4-5 घंटे लगते हैं। अगर आपने सैंपल दिया तो 5 घंटों में टेस्ट मिलेगा। सीबी नेट, ट्रू नेट में आपने सैंपल दिया तो 1 घंटे 1.5 घंटे में मिल सकता है आपको टेस्ट रिजल्ट। तो ये 3 मेनली जीन डिटेक्टिंग यानी आरएनए को पकड़ने वाले टेस्ट हैं। और 2 टेस्ट है उसके बाद जो एंटीजन टेस्ट कहते हैं। एंटीजन टेस्ट यानी क्या? आरएनए नहीं, आरएनए ने जो प्रोटीन पैदा किया वायरस का जो प्रोटीन है, तो वायरस का जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो हमारे प्रोटीन से, दूसरे वायरसेस के प्रोटीन से अलग होता है। जैसे आरएनए अलग होता है, प्रोटीन भी अलग होता है। तो ये प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन टेस्ट बनाए जाते हैं जो प्रोटीन डिटेक्ट करता है। तो एंटीजन टेस्ट भी उपलब्ध है। एंटीजन टेस्ट भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में पता चल सकता है, उसको लंबा समय नहीं लगता। और एंटीजन टेस्ट का एक फायदा ये भी है कि वो इवन फील्ड कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। ये जीन डिटेक्शन में क्या होता है, जैसे आरएनए है, ये अपना आरटीपीसीआर है या ट्रू नेट है, सीबी नेट है, या तो सैंपल कलेक्ट करके लैब में ले जाओ और वहां प्रोसेस करो जी, या तो फिर पेशेंट को ही लैब में ले जाओ, वहीं सैंपल ले लो। एंटीजन टेस्ट का क्या फायदा है कि पेशेंट जहां है वहीं गए, ले लिया और वहीं के वहीं टेस्ट कर लिया, हो सकता है फील्ड टेस्ट हो सकता है। तो ये एंटीजन टेस्ट की बात है। फाइनली एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट है, मुझे इन्फेक्शन लगा है, मेरा टेस्ट हो रहा है, उसका मतलब कि कोई कारण तो होगा ही, और क्या क्या किस कारण में, किस वजह से ये एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, कब कर सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन एक बार इन्फेक्शन लग गया तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीजन के सामने काम करने लगेगा, वार करेगा, जैसे मैंने बताया, वो करते करते जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं उनसे, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो पैदा करते हैं, तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। वो भी उसके भी रैपिड फील्ड टेस्ट बनाए जा सकते हैं। यानी ये सारे तो लेबोरेटरी में तो हो ही सकते हैं, लेकिन एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट ऐसे हैं कि जो सिंपल टेस्ट, जैसे हम लोग मलेरिया के लिए या प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो करते हैं, जो घर पे दे दो वहीं खुद कर लेगा, पता चल जाएगा, है ना, वैसे टेस्ट एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए बन सकते हैं। आरएनए यानी जीन डिटेक्शन के लिए वो ऐसा अब तक बना नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट का फायदा ये। अब ये सब के बीच में और क्या अंतर है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो हम कोई टेस्ट करवाते हैं तो ये जानना होता है कि ठीक है, मेरा पॉजिटिव आया, तो क्या सचमुच पॉजिटिव था? क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव आएगा तो भी वो एक्चुअली था नेगेटिव, जी, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि कुछ एरर होता है, हर एक टेस्ट में अपना अपना एरर होता है। तो आरटीपीसीआर जो है, और ट्रू नेट, सीबी नेट, and for that matter even antigen detection also, by and large almost 100% accurate होते हैं in terms of positive। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसमें कुछ यूजुअली गलती होती नहीं। 99% 100% जितनी इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी, कि जहां फॉल्स पॉजिटिव होते नहीं, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव पकड़ लिया तो वही, और कोई नहीं। और उतना ही नहीं, स्पेसिफिसिटी यानी ये भी है कि इसी का आरएनए या इसी का एंटीजन, इसका कोरोना का, एक कोविड-19 की बीमारी पैदा करने वाले वायरस का, इतने सारे वायरसेस में से इसी वायरस का हमने पकड़ा। सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ आरटीपीसीआर एंड एनी ऑफ द जीन टेस्ट, इवन एंटीजन टेस्ट। प्रॉब्लम उसका उल्टा है, नेगेटिव आ गया तो क्या आर यू श्योर इट इज नेगेटिव? नहीं। क्यों? कई कारण है। सैंपल कहाँ से लिया जाता है, किस तरह से लिया, जो आपने लिया वो उसमें से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे निमोनिया है, मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट के लिए मेरे नाक से लिया सैंपल, गले से लिया। हो सकता है जब तक मेरा सैंपल वहां से लिया था तब तक यहाँ से काफी कम हो चुका था, और जो कुछ था मेरे फेफड़े में था, वहां निमोनिया हो रहा था। उस समय पे हो सकता है कि मेरा
नाक का और गला का सैंपल पॉजिटिव ना भी आए, जो सैंपल लिया जाता है जिस तरह से, उसमें कितना कितना गहराई से सही ढंग से सैंपल लिया गया, जो जिस सेल्स यानी जो लाइनिंग का जो है नाक और गले के जो सेल्स हैं उसको किस तरह से कितने कौन से सेल्स का सैंपल लिया, क्या उन सेल्स में वायरस था या नहीं, ये सब निर्भर करता है, ये सब पे निर्भर करता है कि ये पॉजिटिव आने वाला है कि नहीं। इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी है ये कहा जाता है कि एनीवेयर बिटवीन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में समवेयर बिटवीन 50 to 90%। अच्छा, परफेक्टली डन टेस्ट एट द राइट टाइम 90% तक इसकी सेंसिटिविटी दे सकते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, इतने सारे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सैंपल्स उठा रहे हैं, जी, तो हर एक में 90% इम्पॉसिबल। तो उसकी सेंसिटिविटी ने कितने में हम आपने पकड़ पाए, जो एक्चुअली था और पकड़ पाए, जी, है ना। तो वो तो उसका मतलब कि आरटीपीसीआर हो या ट्रूनैट हो या सीबीनैट हो, इसमें से कोई भी अगर नेगेटिव आता है तो हम 100% नेगेटिव है ये नहीं कह सकते। So, किसी को इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए, ये रूल इन करने के लिए यूजफुल कि हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पता नहीं, राह देखिए, दोबारा टेस्ट कराइए, देखते हैं क्या होता है। अगर आप बीमार रहे तो शायद दोबारा करेंगे, तो दोबारा करो तो शायद पकड़ा जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज डन। सो दिस इज अबाउट द जीन टेस्ट, दैट इज आरटीपीसीआर, ट्रूनैट, सीबीनैट एंड एंटीजन, ये सभी का यही हाल। दूसरी बात इन टेस्ट का ये है कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। मान लीजिए आज मुझे इन्फेक्शन लगा, यानी आज मेरे में वायरस अंदर गए, आपने तुरंत मेरा सैंपल लिया, जैसे मान लीजिए लेट्स टेक अ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। जी, हम दोनों साथ में रहते हैं, जी, आप पॉजिटिव, आपका टेस्ट हो चुका है, पता है कि आप पॉजिटिव है, जी, फिर क्लोज कॉन्टैक्ट को ढूंढने लगे, पता चला मैं आपके साथ रहता हूँ, जी, तो मुझे पकड़ लिया कि जय इसका भी टेस्ट कर लो। जी, आपके साथ में रहता तो था, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल जो इन्फेक्शन लगा आपसे मुझे, शायद उसी दिन लगा था, उसके एक दिन पहले लगा। जी, इन्फेक्शन लगने के इतना तुरंत बाद अगर मेरा सैंपल लिया गया जी, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब तक अंदर वायरस मल्टीप्लाई होना बाकी है। अच्छा, तो अंदर जाने के बाद वायरस को मल्टीप्लाई होते होते 4-5 दिन लग जाते बाय एंड लार्ज। तो टिपिकली वायरस अगर पाना है, इन टेस्ट में वायरस डिटेक्ट करना है, जी, तो 5 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद टेस्ट करिए। जी, एक्सपोजर आज हुआ है, आज मैं इनके साथ ऐसे इंटरव्यू में बैठे थे, बंद कमरा था, पता नहीं था कौन है, तो बहुत नजदीक हम लोग दोनों ने बात किया, जी, तो उनका इन्फेक्शन मुझे लग गया। मेरा तुरंत नहीं टेस्ट करना, 5 दिन के बाद करना, 5 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 14 दिन से पहले, यानी कुछ 10 दिन का ऐसा एक विंडो होता है जिसमें मेरे में से वायरसेस मिलेंगे। जी, 14 दिन के बाद क्यों नहीं? क्योंकि तब तक मेरा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका होगा और सारे वायरसेस का नष्ट हो गया होगा, तो वायरसेस कोई बचेंगे ही नहीं आफ्टर 2 वीक्स, तो देयरफॉर वहां वायरस मिलेगा नहीं। तो वायरस सचमुच आपको पकड़ना है तो 5 to 14 डेज के बीच में करना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल of these tests, particularly of the gene tests. फिर भी हम देखते हैं कि कई बार ये टेस्ट्स 14 दिन के बाद भी, कई 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद भी पॉजिटिव आता है। ठीक हो चुका है मरीज, फिर भी पॉजिटिव आता है। क्यों होता है ये? क्योंकि वो आरएनए के कुछ अवशेष अंदर मिलते जाते हैं, और ये इतने सेंसिटिव टेस्ट हैं कि वो एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया आरएनए का तो वो भी निकाल के दिखाएगा, देखो यहाँ आरएनए है। इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वहां जिंदा है और बीमारी पैदा कर रहा है, वो तो वायरस तो कब का मर चुका, लेकिन उसके जो दफनाए हुए अवशेष हैं वो मिलते हैं। ठीक, सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ एनी ऑफ दीज टेस्ट, कि वो अगर बाद में भी करो तो पॉजिटिव निकल सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसको रीइंफेक्शन हुआ है या अभी तक बीमार है, इसका मतलब इतना ही है कि अभी कुछ समय पहले उसको इन्फेक्शन हो चुकी है। तो ये सब एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर की बात है। एंटीबॉडी टेस्ट जो है
उसकी कहानी बहुत ही अलग है। एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर में क्या कहा कि इन्फेक्शन होने के 5 दिन से 14 दिन के बीच वो पॉजिटिव आता है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो ये 5 से 14 दिन के बीच उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। 2 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, एक आईजीएम कहते हैं, आईजीजी कहते हैं। आईजीएम यानी जो सबसे पहले जो पैदा होता है, शुरुआत में उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है और कुछ दिनों के बाद कम हो जाता है। ये जब आईजीएम का प्रोडक्शन चलता होता है तब बीच में कहीं आईजीजी का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो आईजीजी जो है वो थोड़ा लॉन्गर लास्टिंग होता है, बहुत हफ्तों तक, महीनों तक, कभी सालों तक आईजीजी का प्रोडक्शन जारी रहता है, शरीर में मिलेगा आपको। तो आईजीएम डिटेक्ट करना है आपको, तो इस दौरान टेस्ट करोगे तो कुछ में मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा। सचमुच पक्का डिटेक्ट करना है आपको तो 2-3 हफ्तों के बाद आप करोगे तो आईजीएम मिलेगा। 2 महीने के बाद भी करो तभी भी आपको आईजीजी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि हाँ, शायद 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले मुझे इन्फेक्शन हुआ था। इसीलिए एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस का में कोई काम नहीं लगता। यानी इंडिविजुअल, जैसे मैं मरीज हूं, मुझे लग रहा है कि मैं भी आज बीमार हूं, एंटीबॉडी टेस्ट कर लें? करो एंटीजन टेस्ट करो या आरटीपीसीआर। एंटीबॉडी टेस्ट करने से या तो अभी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, उसका मतलब है तो ये तो एक पता नहीं कौन सी बीमारी है, इसके पहले जो कुछ बीमारी हुई थी वो कोविड जी, है ना जी। तो अभी एंटीबॉडी टेस्ट करने में कोई मतलब ही नहीं। तो एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एंटीबॉडी टेस्ट का ये है कि ये नया वायरस कोई आता है, जैसे कोरोना आया, वो समुदाय में कितना फैला हुआ है, कितने लोगों को अब तक हो चुका है। तो ये बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में से इतने परसेंटेज, जैसे अभी रिसेंटली पता चला कि दिल्ली में कुछ 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले जब किया था तो पता चला था 23% है। उसके बाद अभी 2 हफ्ते पहले किया तो पता चला 29% है। उसका मतलब कि पहले 23% ऑफ दिल्ली वाज इन्फेक्टेड बाय दैट टाइम, उसके 1 महीने के बाद तक और 6% इन्फेक्ट हुए तो 29% हुए। सो इस तरह से ये पता लगाने के लिए कि कितना फैला हुआ है इन्फेक्शन, ये एंटीबॉडी टेस्ट काम करता है। डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीप टेस्ट है लेकिन डायग्नोसिस के लिए बहुत काम नहीं करता। तो आरटीपीसीआर एक्सपेंसिव है, गुड स्पेसिफिसिटी, फॉल्स पॉजिटिव जैसा होता नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। उससे भी कम थोड़ी सेंसिटिविटी एंटीजन टेस्ट की है, लेकिन फिर भी चल जाता है, पर वो भी काफी स्पेसिफिक है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। और एंटीबॉडी जो है डायग्नोसिस के लिए है ही नहीं, वो सर्वेस के लिए है, सीरो सर्वेलेंस के लिए, पब्लिक हेल्थ यूज के लिए।